हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निक, कोई भी चीज को बनाए रखने के लिए टेक्निक जरूरत होता है। एग्जाम्पल दे रहे थे एक वैदिक लव अफेयर्स का। एक लड़का किसी लड़के से प्रेम करता है, या लड़की किसी लड़के से प्रेम, तो ये दोनों में से अगर मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो चुका है उन लोगों का, तो अगर लड़का सोचे अरे तुम नहीं आए तो क्या हुआ, जगत में कितनी सारी है, वो आएगी। तो ऐसे करेंगे तो सबके साथ जब भी झगड़ा होगा, अगर वही डायलॉग को चलाए, तब तो उनके जीवन में कोई आने वाला नहीं है ना। उसके लिए टेक्निक है, वो है क्षमा। रीजन ढूंढना है कि मैंने क्या गलती की, मुझे कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण क्या किया था, राधा ने जब रूठ गई तो क्या कृष्ण ने बोला अरे राधा रानी, दुनिया में क्या लड़की का अभाव है, तुम ही एकमात्र राधा रानी हो, तुम ही एक विश्व सुंदरी हो, चलो तुम नहीं आए तो क्या दूसरा आएगा, ललिता आएंगे विश्व। क्या कृष्ण ऐसा किए? नहीं। क्यों नहीं किए? ये टेक्निक है। हर चीज के लिए एक टेक्निक होता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम को हमेशा बनाए रखने के लिए, कभी टूट न जाए, इसके लिए टेक्निक को अपनाना है। वो टेक्निक देते हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, वैदिक साहित्य, ये हम सबको टेक्निक दिए। और टेक्निक को समझने के लिए हम लोग को नित्यम भागवत सेवा करना है, रोज क्लास में अटेंड करना है, क्लास को सुनना है। एक विद्यार्थी पास करता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, 100% मार्क लाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो मेहनत से वो पढ़ाई किए। उसी प्रकार हम लोग भगवान श्री कृष्ण से एकदम परफेक्टली प्रेम कर पाएंगे कैसे? रीजन क्या है? उस तरीके से उनको प्रेम करना है, टेक्निक सीखना है। ऐसे ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, अपने अपने मनमाने ढंग से। अपने अपने मनमाने ढंग से कोई भी चीज सफल नहीं होता, उसके लिए पूर्ववर्ती आचार्यों का टेक्निक जरूरत होता है। तो एवरीडे हमारे जूम क्लास का उद्देश्य यही है कि ताकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सुदृढ़ता पूर्वक करें, हम लोग कृष्ण को भूल न जाए कि माया इतना चतुर है ना, इतना चालाक है कि आपको किसी भी अवस्था में ठग देंगे। कुछ दिन पहले एक माता जी से बात कर रहे थे, गीता माता जी भी कॉन्फ्रेंस में थे, तो जो प्रीति माता जी ज्वाइन किए थे कुछ दिन, तो माता जी से बात की, माता जी क्या हुआ, आप क्लास में आजकल क्यों नहीं आते? बोले कि प्रभु जी मेरा जो इतना बड़ा परिवार है ना, ये भी तो कृष्ण का ही दिया हुआ है, तो उनके बच्चों को खिलाना, नाती को गोद में लेना, ये सब भी तो कृष्ण की सेवा है। तो मैं कुछ बोला नहीं, है ना। तो ये है माया का खेल, क्योंकि उनके मनमाने ढंग से बोले कि जो भी मैं कर रहा हूं वो कृष्ण की सेवा है। अरे आप जो बोल रहे हो वो क्या रिकमेंड है? कोई पागल कुछ भी बोलेगा तो उसको क्या रिकमेंड करेगा? सरकार बोल रही कि दाएं मतलब बाएं चलो, और कोई पागल बोले कि मैं बीच सड़क में साइकिल चलाऊंगा, बोले कि क्यों क्यों आप साइकिल चला बीच सड़क? क्योंकि सड़क तो इसीलिए इतना बड़ा चौड़ा किया गया है ना, 10 फीट या 20 फीट चौड़ा इसीलिए किया गया है चलने के लिए। तो मैं दाएं भी चल सकता हूँ, बाएं भी चल सकता हूँ, बीच सड़क में भी चल सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो अगर वो अपनी मर्जी करे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, मरेंगे वो। सरकार क्या बोल रहे हैं? बाएं चलो, एकदम बाएं तरफ, दाएं नहीं चलना है। दाएं चलोगे तो एक्सीडेंट होगा, आप बाएं चलो। तो टेक्निक कौन दिया हमको? रास्ता में चलने का टेक्निक कौन दे रहा है? हमारे हायर अथॉरिटी, सरकार, गवर्नमेंट। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन में भी चलने के लिए हमारा टेक्निक दे रहे हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। तो माता जी जैसे बोले कि प्रभु जी कृष्ण ने ही तो हमको इतना बड़ा फैमिली दिया, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बेटी है, उनका नाती पोता, उन लोग को खेलना कूदना, उन लोग के साथ ये करने में ही हमारा समय, तो इसको छोड़ के हम कैसे भागवतम क्लास में, जूम क्लास में आए? तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं फोन को होल्ड करके 2 मिनट हंसा, करके मैं थोड़ा सा हंसे, बहुत देर तक हंसा। उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस करके
हाँ माता जी, आप ठीक ही बोले हैं कि ये जो नाती पोता है, ये भी इनका सेवा भी तो कृष्ण सेवा है। वही एग्जाम्पल है ना, रोड की तरह। बीच सड़क में कोई चले, बोलेंगे अच्छा तुम बीच सड़क में क्यों चल रहे हो भाई, सरकार तो तुमको लेफ्ट साइड में जाने के लिए बोलेंगे। अरे बीच सड़क में क्यों ना चलूं, इतना बड़ा रोड किस लिए बनाया गया है, ताकि तुम लेफ्ट में चलो, मैं बीच में चलो, वो राइट में चलेगा। अरे नहीं, ये तो मनमाना ढंग हुआ। इस मनमाने ढंग से मृत्यु को प्राप्त होता है और कुछ नहीं। एक्सीडेंट होने का पूरा 100% चांस है, क्योंकि हर कोई जानता है रास्ता में चलना मतलब लेफ्ट साइड। लेकिन अगर कोई पागल बोलेंगे नहीं मैं एकदम बीच में चलूं, क्योंकि इतना बड़ा सड़क क्यों बनाया गया है, अगर ये मनमाना ढंग अपने जहन में बैठा लिया तो हो गया काम, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को अपना दिमाग नहीं चलाना है जीवन क्षेत्र में, सब समय हमारे हायर अथॉरिटी, हमारे आचार्यों का बात को मानना है। तो कृष्ण भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे आज हमारे सुबह राकेश कुमार प्रभु जी से बात हुआ रांची का, तो प्रभु जी कल कितना माला जप किए थे, 1 माला। तो मैं बोला कि आज से 2 माला करना है, तो बोले कि ठीक है प्रभु जी आज से 2 माला कर। तो वो अपनी तरफ से 1 माला कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको रिफरेंस दिया कि प्रभु जी आपको 2 माला करना। तो मैं उनका हायर अथॉरिटी हूँ, मेरा अथॉरिटी है मेरे गुरुदेव, उनका अथॉरिटी है श्रील प्रभुपाद, तो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। तो अगर मेरे अनुसार वो चलेगा तो भक्ति में प्रगति करेगा। अगर वो बोलेगा नहीं प्रभु जी मेरा समय कहाँ, 1 माला ही मेरे लिए सब कुछ है, तो ऐसे करने से क्या होगा, प्रगति होगा लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अगर वो अपने हायर अथॉरिटी की बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होगा, तीव्र प्रगति होगा, इमीडिएटली प्रगति होगा। इसे कहते हैं फीडबैक। कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है, मूवी फ्लॉप हो जाता है, चलता नहीं, तो कारण ढूंढा जाता है कि क्यों नहीं चला, कुछ तो गलती है। तो गलती जो आके बता देता है और उस गलती को पुनः दोबारा रिपीट न करे, उसके बाद वो सफल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन क्षेत्र में, हमारे भक्ति जीवन के जो क्षेत्र है, जो सर्किल है, इसमें हम लोग पग पग में विफल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। साइकिल चलाते बच्चे नीचे गिर जाते हैं, खून निकलता है, फिर वो चलाता है, फिर चलता है, फिर चलाते, फिर गिरता है, फिर खून निकलता है, लेकिन एक दिन वो साइकिल अच्छी तरह चला पाते। तो उसी प्रकार हमारा भक्ति जीवन जो है ना, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, खून निकलता है, लेकिन छोड़ना नहीं, प्रयास को छोड़ना नहीं। कितना सारा भक्तगण हमारे जूम क्लास में पहले ज्वाइन करते थे, अभी भी वो लोग अगर चाहे तो अभी भी ज्वाइन कर सकते, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि माया इतना शक्तिशाली है, अगर थोड़ा सा एक बार हैबिट को अगर बंद कर देंगे ना, तो सच में उसमें रुचि नहीं आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, रुचि नहीं आएगा। प्राणमोहन प्रभु जी, आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं आप? कहाँ कर पाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं प्रभु जी। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम ये नहीं पूछ रहे, आप करते हैं ना? करते हैं, पहले करते थे। हाँ, तो आप 7 दिन मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दीजिए, देखना उसमें आपका रुचि नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। 7 दिन आप छोड़ दीजिए, यद्यपि आपका उम्र अभी 60 से ऊपर है, बचपन से आप मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं, लेकिन ओनली 7 दिन आप छोड़ दीजिए, देखना आपका रुचि नहीं आएगा मॉर्निंग वॉक करने का। तो हैबिट इज द सेकंड नेचर। तो इसीलिए जो नित्यम भागवत सेवा हम लोग क्यों रखे, ताकि इसके माध्यम से हम लोग कृष्ण को भूले नहीं। एक पूरे दिन में एक शेड्यूल बना रहेगा, कुछ भी हो जाएगा, मुझे भागवत क्लास ज्वाइन करना है। यही तो अनुशासन है ना। हमारे भक्ति जीवन में हम लोग को अनुशासन कौन सिखाएगा? स्पिरिचुअल टीचर सिखाएगा। लेकिन जब उनको भी हटा देते हम हमारे जीवन में, तब तो उन कहीं का नहीं रह जाता। इसीलिए मैं सभी भक्तों से आगाह करता हूँ कि एटलीस्ट क्लास ज्वाइन करना है, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, ज्वाइन करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, उसका हैबिट बना रहेगा। नहीं तो रुचि अगर खत्म हो गया तो सब गया। क्योंकि भक्ति का जो 9 स्टेज है ना, आपका श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, ये जो अलग अलग है, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया,
उसके बाद रुचि मतलब आसक्ति कृष्ण में, तो रुचि नहीं रहेगा तो ये जो क्लास हम लोग वर्णन कर किसकी महिमा का गान कर रहे हैं हम लोग, जूम क्लास में किसका महिमा का गान कर रहा है, कृष्ण जगन्नाथ देवदास का, लक्ष्मी देवी का, प्राणमोहन प्रभु का, नंद किशोरी माता जी का, कृष्ण का, कृष्ण का गुणगान हो रहा है। प्रभु जी कृष्ण भगवान के। हाँ, तो कृष्ण भगवान का, तो जब हम लोग जिसका महिमा गान चल रहा है, जिसकी महिमा का बखान हो रहा है, अगर उनके बारे में हम लोग श्रवण करें तो क्या होगा, उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ओ कृष्ण इससे है, अच्छा कृष्ण इसे किए थे, वाह वाह रे, ओ कृष्ण इतना दयालु है, थोड़ा सा भक्ति करने से इतना फल दे देता है, तब तो ये जो हम लोग का भाव कब आएगा, ये सब अट्रैक्शन कब आएगा, जब उनके बारे में सुनेंगे। लेकिन जब सुनेंगे ही नहीं, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी, है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट मैं भक्तों को बोलता हूं कि जूम क्लास ज्वाइन करे, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा की बात है ना, 3 से 5 बजे, उनमें से मान लीजिए आपका किसी भी टाइम हो, अगर आपको 2 घंटा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 1 घंटा करो, 1 घंटा भी नहीं कर पाता आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर पा रहे 15 मिनट करो, कुछ तो कुछ करो, ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान है। क्लास में, भागवतम क्लास में, भागवत जहां पर वर्णन होता है वहां पर साक्षात भगवान आविर्भाव होते हैं, और भागवतम की कृपा उनके जीवन में आ गया मतलब उनके जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। इसीलिए भक्तों को सोचना है। देखिए हम तो अपना प्रयास कर ही जा रहे हैं। जब हरे से कृष्णा प्रभु। भागवतम क्लास जब से चालू हुआ, जरा सोचिए, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं भागवतम क्लास को बंद किया। जिस दिन मैं नहीं दे पाया किसी कारणवश कहीं पर, एक दिन जो जगन्नाथ उल्टा रथ यात्रा हुआ था उसमें गाने के लिए मुझे जाना था, तो जिसके कारण मैं क्या बोला उस समय आशीष प्रभु जी को कि जगन्नाथ का सीरियल चलाइए, तो जगन्नाथ मूवी, जय जगन्नाथ का मूवी चला दिया। एक बार जब मैं नहीं क्लास दे पाता, लक्ष्मी देती है। मैं क्यों ऐसा करता हूं, ताकि नित्यम भागवत से, भागवतम की कृपा कभी हमारे जीवन से दूर ना हो, क्योंकि भागवतम की कृपा मीन्स कृष्ण की कृपा। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम से उतर के नहीं आएंगे, हम लोग उतना ये नहीं है, लेकिन भगवान कृपा ऑलरेडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, जो प्रत्येक दिन आप सभी भक्तों की सेवा के लिए मैं रोज हाजिर होता हूं। लेकिन भक्तगण कभी आते, कभी नहीं आते, कभी 1 महीना नहीं आते, कोई तो छूट गया है, छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए थोड़ा तपस्या होना चाहिए। हरे चलिए, कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु ये तो जो भागवत का गीता हम लोग भागवत कथा जो सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनने में इंटरेस्ट उतना नहीं, जबकि थोड़ा सा सुनते हैं और इंटरेस्ट बढ़ते जाता है प्रभु जी। थोड़ा सा सुन के छोड़ने को इच्छा नहीं करती है कि थोड़ा सा सुन करके हम छोड़ दें, ऐसा तो होती है। जैसे थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि आधा घंटा सुनिए, 15 मिनट भी सुनिए, लेकिन उतना भी सुनने से इंटरेस्ट मतलब संतुष्टि नहीं होती है, और सुनने का मन करता है, और सुनने का मैंने छोड़ने का क्लास मन नहीं करता है। आप जो बताते हैं, आप जो, भले अब हम अपनी बात कह रहे हैं, हमको मतलब सब तो नहीं दिमाग में रहता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तब मेरे को छोड़ने का इच्छा नहीं करता है कि बिना समाप्त किए हुए छोड़ दे। लेकिन यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम से कभी आवाज आती है, कभी नहीं आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है। और जब 40 मिनट के बाद जब ये हो जाता है तो जल्दी जूम पकड़वे नहीं करता है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब उसके चलते क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी कि हम, अब हमारी बस की बात नहीं है, उतना हम समझ भी नहीं पाते हैं मोबाइल में कि क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे। ये है प्रॉब्लम थोड़ा मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप जब क्लास में ज्वाइंट हो जाएंगे हमेशा देखना है कि मेरा म्यूट है या नहीं है, म्यूट करना, क्योंकि वहां पे तो भगवान की लीला कथा चलेगा ना, उसमें अगर आपका साउंड आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पहले तो हमारा भगवान अभिराम अवतार की कथा चल रहे है ना, अभी भगवान वनवास जा रहे हैं, तो जिसमें अगर आपका कुछ ठक ठक ठक
ठप थिंग थम ये सब आवाज आएगा तो दूसरा भक्त का गुड फील नहीं होगा। इसीलिए हमेशा यहाँ पर खुद का देखना है कि मेरी तरफ से कोई फॉल्ट्स तो नहीं हो रहा, ये हमेशा सोचना है। जी ठीक है। जी। खैर प्रभु जी, वो तो सीरियल है, आप जो क्लास पढ़ाते हैं ना, उसको सीरियल इसी नहीं में मानते हम। आप लोग पता नहीं क्या समझ के रखे, मैं उसे सीरियल नहीं मानता, मैं तो साक्षात भगवान का लीला मानता हूँ। आप लोग वही हुआ, सीरियल मान सकते यही हैं। हुआ, आप लोग सीना इसीलिए ही हुआ। इसीलिए मुझे लगता है जी बहुत सारे भक्तगण जो है ना उस समय आते नहीं। गीता माता जी आते हैं 4 बजे के बाद, है ना? उसको सीरियल मानते हैं, ये साधारण मानते हैं ना। अरे प्रभु जी, बचपन से जब मैं नंगा चलता था, नंगा घूमता था, जब मेरा पेन नहीं पनता, तब से मुझे कृष्ण भक्ति मेरा नाना जी मुझे दिया है। तो वो व्यक्ति जब यहाँ पे सीरियल चला रहा है, इसका मीन्स कुछ तो है इसमें, ये चीज ध्यान में रखना है। भक्तों को ये समझना कि भक्ति में तो हम अभी अभी आए, लेकिन जगन्नाथ प्रभु जब नंगा घूमते थे, छोटा बच्चा बालक पेशाब करते थे इधर उधर, छोटा बच्चा, तब से उनको कृष्ण भक्ति मिला है। तो वो व्यक्ति जब ये सीरियल चला रहा, मीन्स इसमें कुछ है, इसको यूं ही सीरियल करके नहीं छोड़ना है। नहीं सोचना है। बल्कि ऐसे व्यक्ति जब इसको यहाँ पे चला रहे, डिस्प्ले कर रहे, मतलब टाइम पास नहीं कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग को देना चाह रहे हैं, है ना? इसके माध्यम से हम लोग को कुछ देना चाह रहे हैं प्रभु जी। ऐसा नहीं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए 1 घंटा क्लास करते, 1 घंटा टाइम पास करते सीरियल चला के। नो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप लोग को पता नहीं है मेरा भाव क्या है। मैं 1 घंटा पूरा एज इट इज भगवान की लीला दिखाता हूं, ताकि मन जो है ना पूर्णतया भगवान की लीला में रम जाए, ताकि पूरे दिन में जो थकान, पूरे दिन में जो टेंशन, वो सब दूर हो जाए। भगवान की लीला को देखकर हमारा मन पूरा निर्मल हो जाए। फिर उस हृदय में हम देंगे भागवतम का क्लास, उस हृदय में हम देंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। ठीक है। जब वो निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल, पूरा चरित्र, पूरा उसका दिमाग एकदम पूरा शांत हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान की लीला देखेंगे तो वो अपने आप को सोचेंगे मैं तो उन्हीं का भक्त हूँ। तो जब वो सोचते कि मैं उन्हीं का भक्त हूँ, और उस समय जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी उसके अंदर डालूंगा, तब वो काम करेगा, तब वो आत्मा को परिष्कार करेगा। ये है मेरा प्लान। लेकिन भक्तों का यही भाव है, अरे प्रभु जी तो सीरियल चलाते हैं। वो जैसे एक माता जी ज्वाइन किए थे कुछ दिन पहले, प्रभु जी तो सीरियल चलाते हैं। नहीं, यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है। व्यक्ति अपना मन तुरंत अपना दिमाग चला लेते हैं, है ना? एक अनुभव की बात है, हर चीज के लिए अनुभव इंपॉर्टेंट है। भक्ति में कब आए और वो व्यक्ति कब आए, कहां से उनको मिला है, मैं ये तो फ्रैंकली बोलता हूं सभी भक्तों को। अनुभव इज मोर इम्पोर्टेंट। उम्र कितना हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कब से भक्ति में है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं जब चला रहा हूं उस चीज को, तो थोड़ा ध्यान देना है कि प्रभु जी ये क्यों चलाते हैं। क्या हम सबको टाइम पास कराने के लिए, या पूछना है? अगर कुछ मन में डाउट हो तो पूछना है, प्रभु जी आप क्यों चलाते हैं? जो आज आप लोगों को बता दिया कि मैं क्यों चलाता हूं। प्राण मोहन प्रभु जी, मैं क्या बताया? मन को साफ करने के लिए, दिल को निर्मल करने के लिए, यस। स्वच्छ करने के लिए। ताकि जब भगवान की लीला महिमा देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं तो उन्हीं का भक्त हूं। तो जब वो फील करेगा कि मैं उन्हीं का भक्त हूं, तब मैं दूंगा उनका कि अगर सच में तुम उन्हीं का भक्त हो तो ये करो, लो ये 16 माला जप करो, 1 माला नहीं 2 माला जप करो, एकादशी पालन करो। ये है फिलोसॉफी, ये मेरा है प्लान। इसीलिए तो कहते हैं ना गाइड जरूरत होता है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी न किसी का गाइड जरूरत होता है। तो वही गाइड में आप सभी भक्तों को करना चाहते हो। सुबह एक बार सबसे बात करते हैं, सुबह एक बार फोन करते हैं। क्यों? ताकि दिन की शुरुआत आपको फील हो, चलिए प्रभु जी हमारे साथ हैं। हम तो नहीं है धाम में, कोई साधु संग नहीं है, लेकिन प्रभु जी मेरा दिन का शुरुआत करते हैं। क्यों ऐसा करता हूं? ताकि सारा दिन आपका मंगलमय हो कृष्ण कथा से। ठीक है, ठीक है नंदा किशोरी माता जी।
और बोलेंगे जी कभी प्रभु जी। सीरियल चलाते हैं आप? प्रभु जी क्षमा कीजिए, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, बाकी मुंह बात से नहीं। निकल गई, क्षमा कीजिए। थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस होता है, बच्चा है ना, सब 3 4 बच्चा है, थोड़ा हल्ला गुल्ली नहीं, करता हम रहता है। लोग उत्तर अभी इतना देर तक जो हम लोग क्लास किए, हमारे पास 4 मिनट 5 मिनट समय है। कल सभी भक्तों को वार्निंग दिया गया, विशेषकर आपको और प्राणमोहन प्रभु जी को, बाकी सभी को, कि प्रश्न होना है क्लास के अंत में, कुछ ना कुछ प्रश्न होना है। इसलिए मैं पहला प्रश्न प्राणमोहन प्रभु जी का लूंगा, उसके बाद नंद किशोरी माता जी का। तब तक आप सोचिए माता क्या प्रश्न करना है। बहाना कुछ नहीं चलेगा मेरे क्लास में, बहाना नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन में किसी के साथ कुछ बहाना नहीं किया, फ्रेंकली किया हूं। उसी प्रकार मुझसे जो रिलेटेड व्यक्ति विशेष है वो, उसका भी मैं कुछ बहाना नहीं चाहता। दलिया चक्रवर्ती माता जी क्लास प्रश्न रेडी रखिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये द्वैत पूर्ण जो बताए ये भौतिक जीवन, तो ये जो देवी देवता हैं वो भी द्वैत है क्या? देवी देवता भी द्वैत है, यस। उनका शरीर और हमारे शरीर में अंतर इतना है कि हमारा आयु 100 वर्ष का है और उनका आयु 10,000 वर्ष का है। उनका भी शरीर भौतिक ही है, थोड़ा सा डेवलप। जैसे एग्जाम्पल, गुड़ देखे हैं आप, गुड़ खाए भी हैं, और चीनी भी देखे हैं, चीनी खाए भी है। तो गुड़ को मान लीजिए मनुष्य शरीर और चीनी को मान लीजिए देवताओं का शरीर। दोनों भौतिक है, दोनों मीठा है, दोनों मर्त है, दोनों को मरना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझे? गुड़ से ही चीनी बना है, मतलब देवी देवताओं का जो शरीर है ना वो भी भौतिक है। ऐसा नहीं कि वो अमर है, अमृत पी लिया तो सारा जीव वो मरेगा, नहीं नहीं, उसको भी मरना पड़ता है। 10,000 वर्ष से उनका आयु, एक देवता का उम्र होता है 10,000 वर्ष। तो अभी प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी राम अवतार में भी तो इंद्र था, कृष्ण अवतार में भी तो इंद्र था, नृसिंह के समय में भी इंद्र था, तो इंद्र तो मरा नहीं? नहीं, इंद्र मरा है। एक्चुअली इंद्र जो है वो पोस्ट है, पोस्ट। इंद्र जो है ना व्यक्ति बदलता है। जैसे मान लीजिए मैं भी इंद्र बन सकता हूं, आप भी इंद्र बन सकते हैं, लेकिन वो इंद्र पोस्ट है, अलग अलग नाम होता है। तो ऐसे में इंद्र पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अमेरिका के लोग डायरेक्ट नहीं बोलते कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। एग्जाम्पल, वो भारत का प्रधानमंत्री। क्या आपको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या नाम है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति है। तो हम लोग क्या बोलेंगे किसी को जब कुछ रिफरेंस देंगे? हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति ने, उन्होंने ये सूचना दिया, ये उन्होंने अनाउंस किया। तो हम लोग ये नहीं पूरा डिटेल नहीं बोले कि हम ये निक्सन या कोई व्यक्ति विशेष का नाम, डायरेक्ट क्या बोले? राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार स्वर्गलोक में हाँ इंद्र ने ऐसे किया, तो इंद्र का एक पार्टिकुलर नाम है। इंद्र जो है ना वो पोस्ट है, जैसे राष्ट्रपति पोस्ट है, प्रधानमंत्री पोस्ट है। ठीक है? ये जो द्वैत है, हमारा शरीर, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसी प्रकार देवताओं का भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो अगर आप प्रश्न क्या है, उनका भी क्या हमारी तरह शरीर है? जैसे हमारा तो गंध आता है, सेंट लगाना पड़ता है, परफ्यूम लगाना पड़ता है सुगंध आने के लिए, उन लोगों के शरीर में सुगंध आने के लिए सेंट लगाना नहीं पड़ता। इसीलिए एग्जाम्पल दिए चीनी और गुड़। हमारा एक गुड़ के साथ तुलना किया गया है, और देवता जो है चीनी, फ्रेश। एग्जाम्पल, ठीक है? देवासुर संग्राम में प्रभु जी हाँ दशरथ महाराज जो है, क्या देवताओं का मदद किए थे क्या? जी, किए थे। तो वो देवताओं के साथ और असुरों के साथ था, तो ये तो मनुष्य थे। हम्म हम्म और देवताओं
का साथ दिए, इसका क्या कारण है, क्यों साथ दिए, तो अब और एक बार, क्या चाहिए? अच्छा सरल दूसरी भाषा में बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए। हाँ, और देवताओं को हाँ, क्यों साथ नहीं देंगे, क्योंकि देवता जो है भगवान विष्णु के भक्त है, और असुर जो है ना, वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, विपरीत कार्य करते हैं। तो असुर जो होता है वो देवताओं को भी हानि पहुंचाते हैं और मनुष्य लोक में भी हानि पहुंचाते बिल्कुल। हैं। इसीलिए दशरथ महाराज देवताओं को साथ दिया। ठीक है, बिल्कुल। समझ में आया? जी प्रभु जी। और कुछ डाउट है? नहीं प्रभु जी। अभी आप उसमें से और एक क्वेश्चन कर सकते कि प्रभु जी, तब अगर देवताओं का बॉडी अगर चीनी की तरह है और मनुष्य का बॉडी अगर गुड़ की तरह है, तब तो दोनों तो एक दूसरे को मिलते। दशरथ महाराज चीनी के पास गए थे, है ना, तो उस समय उन लोगों का कैसा आदान प्रदान हुआ होता है ना, आपका ये प्रश्न हो सकता है। मतलब हाँ, वो उनको किस रूप में मदद किए, मतलब जैसे वो देवता लोग थे, ये मनुष्य थे, और उधर असुर था, तो वो कैसे मदद किए, युद्ध क्यों? करके। पहले के काल में क्या होता है, हम आपको और एक चीज बता रहे हैं, ये चीज तो मैं क्लास में कभी बोला ही नहीं, ये सभी भक्तों को बोलना चाहिए। पहले के काल में मतलब ये कलि युग से पहले देवतागण यहाँ पर पृथ्वी पर आते थे, पृथ्वी पर देवतागण आते थे। जैसे फ्लाइट, कभी कलकत्ता में उतरते, कभी रांची में उतरते, कभी पटना में उतरते, कभी अमेरिका में जाते, वही फ्लाइट। तो उसी प्रकार फ्लाइट ज्ञान के द्वारा जैसे हम लोग इधर उधर आना जाना करते, उसी प्रकार देवता भी स्वर्गलोक से यहाँ पर आते थे। लेकिन कलियुग के दुष्प्रभाव के कारण देवतागण यहाँ पे आना बंद कर दिए। गंगा देवी आए थे, है ना, शांतनु महाराज के जीवन में। जी। मेनका आए थे विश्वामित्र के जीवन में। उर्वशी आए थे नरनारायण को ये करने के लिए। तो देवतागण जो है ना, देवी देवता उर्वशी, मतलब ये सभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन कलि युग में ये चीज बंद हो गया। तो इसीलिए आपका जो प्रश्न है कि प्रभु जी वो देवताओं को साथ कैसे दिया, क्योंकि वहां पे आना जाना होता था, और यान था, यान मतलब यहाँ से स्वर्गलोक जाने के लिए प्लेन था हमारा। जैसे अभी जो है ना, ऐसा नहीं कि ये वैज्ञानिक का देन है, पहले ऐसा नहीं था, पहले था। सीता देवी को कैसे चोरी करके ले गया रावण? पुष्पक रथ से। पुष्पक। हाँ, तो उसी प्रकार रथ था पहले। लेकिन कलयुग में वह सब दिव्य चीज जो है ना, डिवाइन चीज, वो लुप्त हो गया और इलेक्ट्रॉनिक युग विकसित हो गया। क्योंकि एक देश काल पात्र का, जैसे कभी ऐसा युग था पाषाण युग। पाषाण युग में हर कोई व्यक्ति पत्थर हो जाता है, अभी कोई नहीं होगा पत्थर। क्यों? क्योंकि अभी पाषाण युग नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, लोह युग जिसे बोलते हैं। शास्त्र में इसका मेंशन है, वर्णन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्रभु जी? ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। नंद कुश्री माता जी, एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई प्रश्न है? हाँ, ये जो देवी देवता जो है लोग, देवी देवता लोग, तो ये तो देवी देवता लोग भी है, तो वो तो भी कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं लोग ना। और पूजा करने के लिए कहा जाता है कि देवी देवता जैसे कि दुर्गा माता हुई, माता सरस्वती हुई, चाहे और लोग भी हुए, तो ये सब लोग तो ये भगवान से, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। तो केवल कृष्ण भगवान के ही भक्ति करने से क्या ये लोग का मतलब ये लोग भी खुश रहेंगे? खुश रहने की बात तो सेकंड थिंग, पहला बात यह है कि देवी देवताओं को पूजा करना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया के लोग तो भ्रमित है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा इस उम्मीद से करना चाहिए ताकि आप हमें कृष्ण भक्ति दें।
देवी देवता की पूजा क्यों करें? देवी देवता कौन है? पहले हम क्लास में बोले थे, प्रभुपाद एग्जाम्पल में दिए थे। तात्पर्य में लिखा है कि देवी देवता भी हमारी तरह इस जेल के कैदी है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। तो जैसे जेल में क्या होता है ना, कभी कभी कैदी बहुत पुराना हो जाता तो उनको इंचार्ज बना दिया जाता है कि चलो तुम ये ठिका ले लो, तुम इतने सारे खिचड़ी बांटो। ये जितने सारे कैदी है ना, उनको खिचड़ी का आप प्लेट सर्विस करो और तुम खिचड़ी का ऐसे चावल दाल रोटी, है ना, तो उसके इंचार्ज बना दिया है। और किसी बहुत दिन, मान ले 30 साल 40 साल हो गया कैदी का उस जेल में, तभी वो किसी ने बोला कि ठीक है, आपको वो जो सब्जी लगाने का जो ये एरिया है उसका इंचार्ज बना दिया गया, चलो कैदी लोग काम कर रहे कि नहीं वो देखो। तो देवी देवता भी इस तरह के कैदी है जो भगवान उनको इंचार्ज बना दिया। किसी को फायर डिपार्टमेंट, किसी को अग्नि डिपार्टमेंट, किसी को वर्षा डिपार्टमेंट, किसी को जल विभाग, हम सब कैदी है ना। तो हम लोग को तो पानी चाहिए, जैसे जेल में पानी चाहिए तो पानी के लिए तो टैंक लाना पड़ेगा, तो वो भी तो उसी के अंदर कोई करेगा। उसी प्रकार इंद्रदेव को हम सब कैदी, हम भी जल के कैदी है, प्राणमोहन प्रभु जी भी जेल के कैदी है, आप भी जेल के कैदी है। तो प्राणमोहन प्रभु जी का जेल के कैदी मान लो उसका 50 साल से ज्यादा हो गया, तो अभी वो जेलर सोच रहा है चलो इसको इसका इंचार्ज बना दिया जाए। तो प्राणमोहन प्रभु जी को क्या किया, वो जल का इंचार्ज बना दिया। तो अभी टैंक लेके आता है बाहर से पूरा पानी, फिल्टर पानी भर के, और हम जो नया कैदी हम पीते हैं। तो हम सब वो मनुष्य है, और जो जो इंचार्ज बन चुके हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये सब भी एक एक कैदी है। इस भौतिक ब्रह्मांड में हर कोई कैदी है, इस चीज को समझना है। तो प्रभु जी मतलब कृष्ण भगवान के जगह पर और भी जैसे दुर्गा माता है, माता सरस्वती है, गणेश जी है, भोले मतलब शिव जी हैं, तो सब लोग के अगर हम उनको कृष्ण भगवान के भी सेवा कर रहे हैं तो उन लोगों को किस रूप में सेवा कर रहे हैं? जैसे कि हम भोग लगाते हैं, जैसे उन कि लोगों को हमारे भोग नहीं लगाना चाहिए, कृष्ण को भोग लगाने से सबका भोग लग जाता है। जी वृक्ष में यही जैसे पानी यही डालने से, वृक्ष में जब आप पानी डालेंगे ना नीचे, तो आपका पत्ते में भी आएगा, फूल में भी आएगा, फल में भी आएगा, तना में भी आएगा, डाली में भी आएगा, पूरे वृक्ष में पानी आएगा। जी प्रभु ये जी साइड से मान लीजिए पत्ता है देवता, पितर लोग है डाली, मनुष्य है फल, या कुत्ता या पशु पक्षी है फूल। तो सबको आप क्या खिला सकते हैं? पानी फूल में भी डाले, पत्ता में भी डाले, ऐसा नहीं करते ना। आप पानी कहाँ पे डालते हैं? नीचे डालते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण को पानी डालने से सबको मिलता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता सबको। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य होय। कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ संपन्न हो जाता है। ठीक है। जी प्रभु जी जी यही यही थोड़ा सा हमको असमंजस सा था कि हम भगवान के, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, हम उनको वहां रखे हुए हैं, उनको आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, उसको उनको नहलाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, तिलक लगाते हैं। तो वहाँ और भी हैं लोग, जैसे माता रानी है, भोले जी हैं, चाहे और भी ये देवी लोग, देवी देवता लोग हैं, उन लोगों को हम नहीं कुछ कर पाते हैं। तो क्या मतलब केवल हम ये लड्डू गोपाल के ही कर रहे हैं तो उन लोगों को भी हो जाएगा? ये बात को सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अगर जी सिर्फ लड्डू प्रभु जी गोपाल यही की सेवा करेंगे तो सबका हो जाएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल ही है सब कुछ। ठीक जी है। प्रभु जी। तो हम तो आज कानून मैंने जब से ही इसमें हम आए हैं, सब लोग है लेकिन ज्यादा हम उन्हीं को सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के अपना सेवा करते हैं, कृष्ण के भगवान के ही सेवा कर रहे उन्हीं की सेवा करना है। ठीक है माता। हैं। जी प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन? सब ठीक है। जी प्रभु जी अब तो ठीक है, कुछ ठीक करना ही है। हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। वो कुछ क्वेश्चन नहीं है। क्यों?
इसका मतलब आप सुने नहीं, सुनने से শুনেছি रहेगा। हाँ শুনেছি তো শুনেছেন তো কোশ্চেন কেন থাকে না? কিছু তো থাকবে, ट्राई करना है क्वेश्चन लाने का, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन लाने का। ठीक है, ठीक है माता। हरे कृष्ण। ঠিক আছে हाँ ब्राह्मण प्रभु। हम लोग हाँ सुनते तो हैं और YouTube में भी सुनते हैं, हम्म। लेकिन स्मरण पूरा नहीं रह पाता है। उसके लिए क्या टेक्निक अपनाना प्रभु? स्मरण करने के लिए पुनः उसी को सुनना है जो अभी क्लास हो रहा है। इसको आप जैसे गीता माता जी हमारे करते हैं, गीता माता जी के ऐसे ही स्मृति शक्ति नहीं है कि गीता माता जी को भगवान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दे दिया है जिसके कारण उसका स्मरण रहता है। वो ये टेक्निक अपनाए हैं। ये जो अभी क्लास हो रहा है ना, वो यूट्यूब में सुनेंगे। मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, मेरा क्लास, यही क्लास को मैं सुनूंगा रात को सोने के टाइम। 40 मिनट 2 पार्ट है। इसको जब सुनेंगे तो 2 बार ऑटोमेटिक रिपीट। इसीलिए ना बोलते हैं हम लोग जब स्कूल जाते थे, ओ आ रसोई दीर्घोई, कितना बार सर पढ़ाए थे बताइए तो? बहुत बार। फिर भी याद नहीं रहता, फिर भी पढ़ाते थे। तो रिपीट, हर चीज का स्मरण शक्ति का एक ही चाम है, रिपीट। कि हम लोग क्लास कर लिया 4 से 6 बजे, बस हो गया? नहीं, आपको यूट्यूब में पुनः सुनना है उस चीज को। कितना इंपॉर्टेंट क्लास क्यों छोड़ेंगे, मेरा प्रश्न है। ठीक है, यही है सार। गीता माता जी इसीलिए इतना स्मरण शक्ति रखे हैं और इतना सुंदर ओवरव्यू दे पाते हैं। तो हम सबको क्या करना है? रिपीट करके पुनः सुनना है। तो अभी अगर मान लीजिए आपके मन में ये भाव आएगा, प्रभु जी दुनिया में कितना कुछ चल रहा है ना, हम इसी को ओनली क्यों सुने, मुझे और भी बहुत कुछ सुनना है। तो ठीक है, सुनिए, लेकिन इसको भी याद रखना है, तो इसके लिए आपको ये भी सुनना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वांछा करके आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हमारे बाकी जितने सारे भक्तगण माया के द्वारा, किसी चीज के द्वारा जो सुन नहीं पा रहे या क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उन सब भक्तों को हमारे क्लास में लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे ताकि वो लोग क्लास में आए और अपना जीवन को सार्थक करें। वो माया जो है ना बहुत ठगती है, उसको कृष्ण भक्ति से दूर कर देती है, क्लास ज्वाइन करने को मन नहीं करा देता, रुचि उत्पन्न नहीं करती। इसीलिए उन सभी भक्तों के कल्याण के लिए हम लोग 3-4 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ताकि सभी भक्तगण हमारे क्लास में आए और अपने जीवन को सार्थक करें, भागवत की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय
श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, जय वृंदावन मथुरा धाम की,